के लिए उन्होंने खिलाफत मूवमेंट के साथ खड़े हो, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली उनके साथ खड़े थे। और तीसरी ताकत थी बाबा खड़क सिंह। बाबा खड़क सिंह के पास जब वो गई, मैं लंबी बात ना करूं, तो खालसा की मीटिंग थी, सिख लीग के वो अध्यक्ष थे, और खालसा की मीटिंग में मोहम्मद अली जौहर के शब्द आज भी हमें ध्यान रखना चाहिए, शायद हम वो समझ नहीं पाते। मोहम्मद अली जौहर ने कहा, खालसा जी, हमारे बुजुर्गों ने हो सकता है आपके साथ ज्यादतियां की हो हाकिम रहते, मैं उसकी माफी मांगता हूँ, मैं अपनी और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूँ, आपका मन करे तो काटी, पर आज जरूरत है हम सबको एक होने। क्या हम एक हो सके? हम 75 साल के बाद इस मीटिंग को, जो आपने आज मीटिंग बुलाई, हम 75 साल लगे, हम इस मीटिंग तक पहुंचे। तो ये दर्द, ये समझना चाहिए था हमें कि आज़ादी का जंग किसने लड़ा। आज़ादी का जंग आप लड़ रहे थे या हम लड़ रहे थे? गांधी के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, अंग्रेज भारत छोड़ो के आंदोलन में कौन उनके साथ खड़ा था? वो लोग तो नहीं खड़े थे जो आज सत्ता में बैठे, वो लोग खड़े थे जो आप लोग थे। तो क्योंकि आपने अपनी अहमियत को त्याग दिया, आपने अपनी अहमियत को छोड़ा है, उसका नतीजा हम भुगत रहे। ये नहीं कि हमारी अहमियत नहीं थी, हमने अपनी अहमियत को छोड़ा। पहले बार सिख और मुस्लिम जैसे ही एक मंच पर आया, माननीय प्रधानमंत्री ने, किसान 13 महीने सड़क पर बैठे थे, बरसात गई, धूप गई, गर्मी गई, सारे गए, किसी ने नहीं पूछा। 700-800 किसान शहीद करवा लिए थे, उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको आतंकवादी कर। केवल जैसे ही नमाज की बात उठी, आपकी ताकत कितनी थी। गांधी ने क्या कहा था? द कांग्रेस assures the Sikhs that no solution in any future constitution will be acceptable to the Congress that does not give them full satisfaction। क्या हमें फुल सेटिस्फेक्शन मिली? तो कांग्रेस ने उस बात को पूरा नहीं किया। किसी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कहा कि हम दस्तखत नहीं करेंगे। आज जरूरत है, आज ये कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तावेज है। मैं एक लाइन कह के खत्म करता हूँ। सरदार हुकम सिंह जब लोकसभा के स्पीकर बने, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने जिस कॉन्स्टिट्यूशन पर दस्तखत नहीं किए थे, क्या उसी कॉन्स्टिट्यूशन को आप प्रोटेक्ट करेंगे? तो सरदार हुकम सिंह का एक जवाब था जो आपका जवाब है। उन्होंने कहा कि जब तक मैं इस लोकसभा का अध्यक्ष हूं, मैं इंश्योर करता हूं कि माइनॉरिटी को डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा, और ये दस्तावेज है, कम से कम कोई दस्तावेज तो है जिस पर हम इंसाफ और इकबाल की बात कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मुझे एक ही केवल दर्द रहता है कि मुझे जब आता है, बाबरी मस्जिद जब हो रही थी, किसी ने ये नहीं पूछा कि औरंगजेब से, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, और गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक हमारे मित्रवत संबंध रहे, मुगलों के साथ हमारे बहुत नजदीकी संबंध रहे। इस बात को किसी ने उंघाया।